4 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत के सारे सवाल सभी एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पैट का एग्जाम हो और चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। देखो, स्कूल चलो अभियान अगर पूछूं आपसे कहां किसने स्टार्ट किया, ध्यान ना, उत्तर प्रदेश के द्वारा दोस्तों स्कूल चलो अभियान जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया। और उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों पूछूं आपसे, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कहां से स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखो आगे चलिएगा, 5 अप्रैल 2022 को कहां पर देश का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई दोस्तों। सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर, ध्यान रखना, जयपुर दोस्तों राजस्थान के अंदर सवाई मानसिंह अस्पताल में नींव रखी गई। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। हाल ही में केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? अमेरिका दोस्तों, आपको याद होगा। श्रावस्ती, ध्यान रखिएगा, स्कूल चलो जो अभियान है ये श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, याद करो दो ही दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर लाइंस और सीडीआरआई, मैंने आपसे कहा था ये दो दोस्तों संस्थान हैं, ये दो ऐसे संगठन हैं जो इंडिया के द्वारा स्थापित हुए, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें सीडीआरआई का 30वां देश कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर डी, ध्यान देना, मेडागास्कर दोस्तों इसका 30वां देश है। 8 अप्रैल 2022 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन कौन सा है? एक्सियोम मिशन दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये पहला दोस्तों निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। आगे देखना, 9 अप्रैल 2022 को डीआरडीओ और भारतीय सेना ने उन्नत पिनाका, पिनाका दोस्तों क्या है? पिनाका इज ए रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। और अगर पूछूं आपसे पिनाका दोस्तों इसका सफल परीक्षण कहां से हुआ, तो नोट करना, राजस्थान के पोखरण से इसका सफल परीक्षण किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे देखिए, 12 से 13 अप्रैल 2022 को कहां पर पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? पहली बार दोस्तों हुआ है, ध्यान रखना, झारखंड जमशेदपुर में आयोजन हुआ। अगर पूछूं आपसे खेलो इंडिया दोस्तों यूथ गेम्स जो है इसका आयोजन, ध्यान रखिएगा, पंचकुला दोस्तों हरियाणा के अंदर होता है। अगर पूछे आपसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों, यूनिवर्सिटी जो गेम्स है इसका आयोजन होता है बंगलुरु, कहां होता है? बंगलुरु के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 1 जमशेदपुर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अप्रैल 2022 में किन दो भारतीय शहरों को 2021 से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली दोस्तों? लिखना, कौन से दो शहर? हैदराबाद और मुंबई, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है कि 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और दोस्तों आपके मुंबई को मिला। आगे देखिए, 13 अप्रैल 2022 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको दोस्तों, परसों की परीक्षा के अंदर तैयार रहिएगा। अगर पूछूं आपसे अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया? इकबाल सिंह लालपुरा, ध्यान रखना, इन्होंने दोस्तों ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर डी। 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार सम्मानित किया है? डॉक्टर भूषण कुमार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इन्हें सम्मानित किया गया, कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। हाल ही में किस योजना को नवाचार की श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया? उड़ान योजना, ध्यान रखना, इसे चुना गया। सौभाग्य योजना सुनना, अगर पूछे सौभाग्य योजना में पहले स्थान पर कौन सा राज्य? राजस्थान। कब स्टार्ट होती है दोस्तों? 25 सितंबर 2017, ध्यान रखिएगा। सहज बिजली हर घर योजना, अगर पूछे आपसे कौन सी दोस्तों योजना? उड़ान योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार लोक प्रशासन में एक्सीलेंस के लिए दिया गया। विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को क्रिकेटर ऑफ द ईयर, रोहित शर्मा और रोहित दोस्तों शर्मा और जसप्रीत बुमराह को मिला? हाल ही में देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा कहां शुरू होती है? मुंबई दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी यहां पर शुरू होती है। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण दोस्तों? रायसीना पहाड़ी कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर, ध्यान रखना, अरावली दोस्तों यहीं पर जाकर समाप्त होती है। 7वां, ध्यान रखिएगा, 7वां संस्करण, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक ने 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कौन से कोविड-19 टीके को मंजूरी दोस्तों, लिखना, मंजूरी
किसको मिली है? कार्बोवैक्स। ध्यान रखना, बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका जिसको मंजूरी मिली, ऑप्शन नंबर सी छापिए, कार्बोवैक्स है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोवैक्सीन दोस्तों भारत बायोटेक, ध्यान रखना, हैदराबाद। आगे चलिए, और जाइकोव डी, डीएनए आधारित दोस्तों पहली कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? जाइकोव डी है। आगे देखिएगा, हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया? सांबा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन, कल फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में सवाल सीधा छप सकता है, ध्यान रखिएगा, गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश की पहली एयरलाइंस कौन सी? इंडिगो। और कहां पर दोस्तों लैंडिंग होती है? किशनगढ़ एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा, कहां पर लैंडिंग होती है? किशनगढ़ एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा, यहां पर दोस्तों लैंडिंग होती है। कराने वाला कौन? इंडिगो। ध्यान रखना, और किसका यूज किया दोस्तों? आपके गगन प्रणाली का इसमें यूज किया गया। और अगर पूछूं आपसे कौन से हाईवे को दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 925 है दोस्तों, इसको किसके लिए? ध्यान रखना, इसको दोस्तों लैंडिंग के लिए यूज किया गया। ध्यान रखिए, नेशनल हाईवे 925A, और बाड़मेर दोस्तों लिखना, यहां पर स्थित है ये हाईवे। आगे चलिएगा, अप्रैल मई 2022 में डीआरडीओ ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहां पर किया? राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में दोस्तों आपके किया गया। अगला देखिए, किसने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए दिसंबर 2024 में शुक्रयान फर्स्ट मिशन भेजने की दोस्तों आपके घोषणा की है? इसरो के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसरो की स्थापना छाप लेना 15 अगस्त 1969 को होती है, और वर्तमान में सोमनाथ, ध्यान रखना दोस्तों, इसके वर्तमान में चेयरमैन है। आगे चलिए, इसरो के द्वारा अगर पूछूं आपसे कौन सा मानव युक्त पहला मिशन होगा, वो दोस्तों ध्यान रखना गगनयान मिशन होने वाला है। आगे देखना, 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे कहां पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन दोस्तों करेंगे? लिखिए, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान अपने दोस्तों लोकसभा क्षेत्र कोटा राजस्थान से शुरू किया? आगे देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की? दोस्तों लिखना, ये कौन सा है? अगर पूछूं आपसे स्वदेशी हाइपरलूप, ध्यान रखिए, आईआईटी मद्रास। अगर पूछूं आपसे 5G टेस्ट बेड, ध्यान रखना, 5G दोस्तों टेस्ट बेड पूछूं आपसे, ये भी आईआईटी मद्रास। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलना, हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत? देखो, राजस्थान में 2-3 कार्यक्रम दोस्तों स्टार्ट हुए, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पर ध्यान रखिए, अगर पूछूं आंचल दोस्तों लिखिएगा, राजस्थान के अंदर शुरू हुआ है। 12 जून 2022 को कौन IWF, मतलब दोस्तों मैं अगर पूछूं आपसे कौन सा वेट लिफ्टर विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय बन गया? गुरु नायडू सेनापति। स्टार लगा के छापना, गुरु नायडू सेनापति पहला दोस्तों भारतीय बन गया। अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता उत्सव दोस्तों जो उन्मेष है, ये कहां पर शुरू हुआ? लिखना, उन्मेष दोस्तों आपके शिमला के अंदर शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम, राजस्थान में सवाल पूछ सकता है आपसे, 17 जून को कौन सा दिवस है? मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत दोस्तों लिखना? गुजरात। और कौन सी तहसील दोस्तों? कुनरिया तहसील। ध्यान रखिए, गुजरात में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू होती है। अगला, 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहला मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां शुरू किया? ऑप्शन नंबर डी लिखना दोस्तों, ब्रेन रिसर्च सेंटर बेंगलुरु के अंदर शुरू हुआ। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने निपुण, अरे निपुण का मतलब दोस्तों ध्यान रखिएगा कौशल प्रशिक्षण का, निपुण का मतलब स्किल दोस्तों ट्रेनिंग। अगर पूछे आपसे नीपम दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं आपसे नीपम, ध्यान रखिएगा, नीपम दोस्तों किसके लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। और अगर पूछे आपसे निदान, तो निदान ध्यान रखना मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के
के लिए, ठीक है, नोट कर लेना, कौशल प्रशिक्षण के लिए। चर्चा में रही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अरे याद करो, पहली से 8वीं तक के बच्चों को दोस्तों मंगलवार, ट्यूसडे और फ्राइडे को दोस्तों आपके दूध उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। और कहां की योजना है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। रोहिला खंडेला, स्टार लगाना अति महत्वपूर्ण सवाल। अगर पूछूं आपसे, रोहिल दोस्तों खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले? ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना, राजस्थान। अगर पूछूं आपसे, राजस्थान में सोना लिखिए दोस्तों आपके कहां पर मिला? भीलवाड़ा लिखना, राजस्थान में सोना भीलवाड़ा, जिसे वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। राजस्थान में दोस्तों यूरेनियम पूछूं आपसे लिखना सीकर। क्या यूरेनियम पूछूं आपसे लिखिएगा सीकर दोस्तों। और सीकर में कौन सी पहाड़ी है? खंडेला की पहाड़ी। और खंडेला की दोस्तों पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कातली नदी। कौन सी? कातली नदी। और इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? गणेश्वर सभ्यता। अगर पूछूं आपसे, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? धनना, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी अगर पूछा जाए आपसे लिखना दोस्तों, वो है आपके गणेश्वर सभ्यता। परीक्षा में घुमा के सवाल आपसे पूछ लेगा। ये वाला हिस्ट्री का सवाल हो गया, ये ज्योग्राफी का सवाल हो गया, और ये दोस्तों करंट अफेयर्स का सवाल हो गया। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली दोस्तों। कौन सी वैक्सीन? ध्यान रखना, mRNA वैक्सीन है जैमकोवैक्स। लिख लेना, जैमकोवैक्स दोस्तों वैक्सीन जो है ये पहली mRNA वैक्सीन है। आगे देखिए, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा अभी डिस्कस किया, 2019 में लॉन्च होता है ये दोस्तों, भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना करेक्ट आंसर है। हाल ही में नीरज चोपड़ा, देखो अभी दोस्तों अवनी लहरा जो है उसका सवाल परीक्षा में पूछा गया, और यह पूछा गया उसका स्कोर कितना था। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड दोस्तों बनाया? लिखना 89.94 मीटर। ध्यान रखना, अगर पूछूं आपसे नीरज चोपड़ा का बेस्ट कौन सा है? 89.94 मीटर है। अगर पूछूं आपसे, नोट कर लेना 7 अगस्त को कौन सा दिवस है? भाला फेंक दिवस। पर यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 89.94 मीटर ये दोस्तों नीरज चोपड़ा का बेस्ट है। अगर पूछे 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक दोस्तों स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड। अगर पूछूं आपसे हायर एजुकेशन, ध्यान रखना हायर एजुकेशन छापे दोस्तों आपके, वो राज्य कौन सा है? गोवा है। और अगर पूछे आपसे प्राइमरी दोस्तों लेवल पे कौन है, वो ध्यान रखना उत्तराखंड है। 15 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा? आईआईटी दोस्तों ध्यान रखना मद्रास जो है शीर्ष पर रहा। तो आईआईटी मद्रास के 3 क्वेश्चन। हाइपरलूप दोस्तों आईआईटी मद्रास। अगर पूछूं आपसे अगला क्वेश्चन कि नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल कौन? आईआईटी मद्रास। और दोस्तों 5G टेस्ट वेट ध्यान रखना आईआईटी मद्रास। अगला देखो, जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ये सवाल 100%, देखिए मैं 100% लिख रहा हूं आपको कि ये फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा है आपकी, इसमें 100% या तो 14 तारीख को पूछेगा या 17 को पूछेगा। ये सवाल आपसे पूछने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत, इसका शुभारंभ कहां हुआ? जयपुर में दोस्तों। और किसने किया? ध्यान रखना जस्टिस दोस्तों लिखिएगा यू ललित, जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सारथी, अरे दोस्तों हमारे यहां कौन सी योजना है? अनुप्रति योजना, फ्री कोचिंग की। और उत्तर प्रदेश में कौन सी है? अभ्युदय योजना। और झारखंड में कौन सी है? झारखंड में ध्यान रखना दोस्तों आपके वो योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे? दोस्तों लिखिएगा राजस्थान जो राज्य है वो सबसे आगे। अभी राजस्थान के आंकड़े आपको लिखवाऊंगा। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु फेस्टिवल राजस्थान के कहां पर दोस्तों? पोखरण के अंदर। लिखना
लिखना मरु फेस्टिवल राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में। अगर पूछे आपसे थार फेस्टिवल दोस्तों लिखना ये बाड़मेर में। और अगर पूछूं आपसे ऊंट फेस्टिवल दोस्तों छापिएगा ये कहां पर है, आपके बीकानेर में। नोट करना ऊंट फेस्टिवल। और ऊंट की कला कौन सी लिखिएगा, उस्ता कला छाप के रखना, ऊंट की कला। अभी दोस्तों देखो मैंने आपको, आप देखना 11 तारीख को दोस्तों मैंने आपको राजसंबंध नाथद्वारा के बारे में पढ़ाया था। और आप यकीन मानिए 11 दोस्तों तारीख को ये महादेव की दोस्तों कृपा है, नाथद्वारा की दोस्तों पिछवाई शैली जो है, क्या नाथद्वारा की चित्रकला दोस्तों बड़ी फेमस है, पिछवाई। यही परीक्षा में आपसे पूछा गया था, आप चेक करना परीक्षा में जाके, ऐसे ही नोट कर लेना, भविष्य में आपसे पूछ सकता है। उस्ता कला दोस्तों कहां की है, ऊंट के ऊपर, ध्यान रखिए बीकानेर की फेमस है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लगाइए, फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 16 फरवरी को मंजूरी मिलती है, 2022 से 27 दोस्तों अवधि के लिए लागू होगा। 1037 करोड़ दोस्तों इसकी अनुमानित राशि है। इसमें 15 वर्ष या उससे अधिक के दोस्तों गैर साक्षर जो लोग हैं उन्हें कवर किया जाएगा। तो लिखिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में 15 वर्ष या दोस्तों उससे अधिक जो है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 का है, करियर काउंसलिंग वर्कशॉप, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। कहां पर दोस्तों, बीकानेर, ध्यान रखना यहां पर होती है। करने वाले कौन, अर्जुन दोस्तों, अर्जुन राम मेघवाल। कौन, अर्जुन राम मेघवाल, जो सांसद कहां से, बीकानेर से दोस्तों। और ये ऑनलाइन, ध्यान रखना सबसे बड़ी दोस्तों स्कूल के स्टूडेंट की कार्यशाला है जिसका नाम रखा गया परामर्श। तो लिखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फरवरी 2022 में वेदांता समूह की कंपनी केयर्स ऑयल एंड गैस ने कहां पर तेल की खोज की जिसका नाम दुर्गा दोस्तों दिया गया, लिखना स्टार लगा के लिखना दुर्गा तेल का दोस्तों। अगर पूछे आपसे कहां पर, बाड़मेर दोस्तों लिखिए राजस्थान में, दुर्गा दोस्तों तेल का कुआं किससे, वेदांता समूह की कंपनी केयर्स ऑयल एंड गैस के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगर पूछूं आपसे कच्चे तेल के उत्पादन में, कच्चे तेल के उत्पादन में पूरे इंडिया में पहले स्थान पर कौन दोस्तों, लिखना मुंबई हाई। क्या मुंबई हाई दोस्तों पहले स्थान पर। और दूसरे स्थान पर छापेगा राजस्थान दोस्तों, लिख लेना ये दूसरे स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। और अगर पूछूं आपसे अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति है। दुनिया की पहली प्लांट बेस कोविड-19 वैक्सीन, देखो दोस्तों कोविफेंज, क्या कोविफेंज P4 दोस्तों प्लांट और P4 ध्यान रखना कोविफेंज, स्टार लगाना। अगर पूछे आपसे दुनिया की पहली प्लांट बेस कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, कोविफेंज वैक्सीन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना कहां पर वायु शक्ति अभ्यास, पोखरण दोस्तों राजस्थान के अंदर वायु शक्ति अभ्यास है। तो 6 से 8 मार्च तक अंतरराष्ट्रीय ऊंट फेस्टिवल कहां पर, बीकानेर दोस्तों लिखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ऊंट फेस्टिवल बीकानेर के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहा जेंडर संवाद। देखो इस सवाल से दोस्तों स्पष्ट नहीं होगा कि इसका आंसर क्या है, इसीलिए मैंने सवाल लिखा है जेंडर संवाद किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और मंत्री कौन दोस्तों, गिरिराज सिंह, ध्यान रखना मंत्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्यूबेरियम का उद्घाटन दोस्तों हुआ है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। यूपी पैट वालों छाप के रखना इस सवाल को, तुम्हारी परीक्षा में तो इस सवाल को पूछेगा। देखो अगर पूछे आपसे भारत का पहला डिजिटल दोस्तों वाटर, अगर पूछूं आपसे डेटा बैंक एक्यूबेरियम, इसका शुभारंभ कहां हुआ, कर्नाटक के अंदर शुभारंभ हुआ। हाल ही में किसने 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार दोस्तों प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, लिखना प्रोफेसर नारायण प्रधान, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 तक कितना परसेंट बढ़कर, आपको याद है 400 दोस्तों जब अरब डॉलर पहुंचा था तो बड़ा दोस्तों बड़ी न्यूज आई थी, पहली बार ऐसा हुआ था। अगर पूछूं आपसे कितना परसेंट, 37%, ध्यान रखिए बढ़कर दोस्तों 400 अरब डॉलर जो है इसको पार कर गया। यूपी
यूपी पैट का जो ब्रह्मास्त्र है वो 13 तारीख को मतलब कल दोस्तों 8 बजे जो है वो यूपी पैट का ब्रह्मास्त्र कल 8 बजे आने वाला है। अब क्लास में केवल वही लोग रुकेंगे जो राजस्थान के, सुन लो मेरी बात को, अब क्लास में केवल वही लोग रुकेंगे जिनका राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, उनको ही केवल रुकना है भविष्य के लिए। बाकी यूपी वालों का दोस्तों ध्यान रखना, समय बर्बाद मत करना अपना। यूपी वालों कल मिलूंगा तुमसे 8 बजे यूपी पैट के ब्रह्मास्त्र के साथ में, और सुबह 6 बजे जनवरी और फरवरी दोस्तों इसकी करंट अफेयर्स के साथ में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसलमेर, अगर पूछूं आपसे कितनी दोस्तों, अगर पूछे आपसे कितनी सौर ऊर्जा स्थापित, दोस्तों लिखना सौर ऊर्जा स्थापित जो है जैसलमेर के अंदर 800 मेगावाट दोस्तों। बीकानेर ध्यान रखिए 1000 मेगावाट। ठीक है, भडला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छापना, भडला दोस्तों पूछूं आपसे जोधपुर के अंदर सबसे बड़ा सोलर पार्क, इसकी क्षमता पूछ सकता है आपसे 2245 मेगावाट। अब इस पॉइंट को लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे कि भारत में पूरे दोस्तों पूरे भारत का कितना परसेंट केवल राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन है, 20% छापिएगा। पूरे भारत का 20% दोस्तों छाप के रखिएगा, पूरे भारत का 20% जो है वो दोस्तों राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। कितना होता है? 10.5 गीगावाट। और ऐसा करने वाला दोस्तों भारत का पहला राज्य कौन सा है वो भी ध्यान रखना, राजस्थान है। अगर बात करूं मैं आपसे पूरे भारत में कितना है, लगभग दोस्तों 49, ध्यान रखिए 49 गीगावाट जो है पूरे भारत के अंदर है, और राजस्थान में 10.5 गीगावाट है। नोक में ध्यान रखना, नोक कहां पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। आगे देखिए ई वेस्ट संग्रहण अभियान, इसका दोस्तों थर्ड जो अभियान है वो 2 मार्च 2022, फर्स्ट ग्रेड का जो पहला दोस्तों आपके शिफ्ट था ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए आपसे वो फरवरी से लेकर जून 2022 यहां तक सवाल जो है पूछे गए। मैं आपको दोस्तों फरवरी से लेकर जुलाई तक की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं राजस्थान की। देखो कोल को दोस्तों अगर पूछूं मैं आपसे, कोल ब्लॉक के अलोकेशन के लिए राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया? छत्तीसगढ़। छाप लो, सवाल पूछा गया आपसे स्त्री निधि दोस्तों, याद करो आप तेलंगाना वाला सवाल परीक्षा में पूछा गया ना, इसमें छापना। अगर पूछे कोयला के दोस्तों ब्लॉक के आवंटन के लिए राजस्थान के साथ ध्यान छत्तीसगढ़ है। राष्ट्रीय युवा सांसद दोस्तों पहला स्थान रागेश्वरी को मिला और दूसरा स्थान डूंगरपुर के सिद्धार्थ जोशी को दिया गया। आगे देखिए निर्यात तैयारी सूचकांक, पहले स्थान पे कौन? गुजरात दोस्तों, और राजस्थान का स्थान ना 1 और 1 11, राजस्थान ध्यान रखना ये दोस्तों 11वें स्थान पर। अगला देखो क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुका है, ईट दोस्तों ईट राइट वाला सवाल पूछ चुका है, तो मैंने कुछ दोस्तों ऐसे सूचकांक जो भारत के स्तर पे आते हैं उनमें राजस्थान की रैंक क्या है वो मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये 15वें स्थान पे, 15वें नंबर का दोस्तों इस बार हुआ, ध्यान रखिए। ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी दोस्तों चैंपियनशिप लिखिएगा, ये महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर में हुआ, और जीवाजी यूनिवर्सिटी दोस्तों लिखना ग्वालियर जो है वो इसमें पहले स्थान पर आती है। आगे देखना राजस्थान, इस सवाल पे स्टार लगाना दोस्तों, राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 13 जिलों में स्टार्ट हुआ। इसमें दोस्तों ध्यान रखिए किसकी सहायता ली गई है? AFD, फ्रांस की एक दोस्तों फाइनेंशियल डेवलपमेंट संस्था है, इसकी सहायता इसमें ली गई। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में राजस्थान की रैंक कौन सी है? 17वीं दोस्तों रैंक है। विवान कपूर अगर पूछे आपसे, अरे दोस्तों अवनी लेखरा पूछ चुका है, ध्यान रखना विवान कपूर ने इटली में शॉटगन वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल दोस्तों जीता, ध्यान रखना इटली में हुआ शॉटगन वर्ल्ड कप था और सिल्वर मेडल दोस्तों यहां पर जीत लिया। आगे देखो ब्राजील डेफलेक्स ये 24वें नंबर का था। अगर पूछूं आपसे डेफलिम्पिक्स दोस्तों कौन से नंबर का? 24वें नंबर का। कहां पर हुआ? ब्राजील में। राजस्थान के कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी दोस्तों इसमें भाग लेने गए। और अभिनव ने छापना बैडमिंटन में दोस्तों क्या जीता है? गोल्ड मेडल जो है अभिनव ने इसमें जीत लिया। दिल की धड़कन रहीस भारतीय, ये बुक दोस्तों पूछूं आपसे मार्टिन कोजो ने लिखी है, और पेरिस दोस्तों बुक फेयर में ध्यान रखना इस
इसका प्रदर्शन हुआ था। कौन सी बुक है? दिल की धड़कन रहीस भारती। ये बुक लिखने वाला कौन? मार्टिन कोजो। ध्यान रखिएगा। शौर्य यादव दोस्तों यंग साइंटिस्ट, झुंझुनू के रहने वाले, ध्यान रखना। और दोस्तों इसरो ने एक आपके कार्यक्रम स्टार्ट किया युविका। आपको याद है युविका दोस्तों? याद करो आपसे, युविका युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। इसी दोस्तों कार्यक्रम में ध्यान रखना यंग साइंटिस्ट का अवार्ड शौर्य यादव को दिया गया। रजत चौहान, स्टार लगाना दोस्तों, तुर्की के अंदर तीरंदाजी में गोल्ड कौन जीत कर लाया? रजत चौहान। ध्यान रखिएगा, जीत कर लाए। अगर पूछूं आपसे रजत चौहान दोस्तों तीरंदाजी के खिलाड़ी है या घुड़सवारी के? कमेंट बॉक्स में एक बार छाप के बताओ ना, एक बार छाप के बताना रजत चौहान तीरंदाजी के हैं या दोस्तों घुड़सवारी के। कमेंट बॉक्स में छापिए। ग्रीन दोस्तों एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाड़मेर जैसलमेर दोस्तों नोट करना। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट छाप के रखना। इसमें फंडिंग कौन करेगा? अरे सीधा सवाल पूछेगा आपसे, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी दोस्तों ध्यान रखना। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी दोस्तों ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ये संस्था दोस्तों इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के दोस्तों आपको छापना है। फिर सुन लो मेरी बात को, ग्रीन एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट है दोस्तों लिखिएगा, बाड़मेर जैसलमेर और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी FAO के द्वारा इसमें फंडिंग होने वाली है। फोर्थ सफर सांस्कृतिक कार्यक्रम जयपुर में हुआ दोस्तों, ध्यान रखना। और यूनेस्को दोस्तों इसने इसमें सहायता की है। राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना जो रोक दी थी 2 साल के लिए दोस्तों रुक गई थी, इसे वापस स्टार्ट किया गया। 16 अप्रैल 2022 से वापस स्टार्ट हुआ। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब की है? 2019 से। अगर पूछो टारगेट दोस्तों लिखिएगा 2024-25 जो है 30 गीगावाट छापना, ये टारगेट दोस्तों इसमें रखा गया। मां बापू सीरीज क्यों नहीं हुई? अरे यार ये भी तो किसी का सपना है ना। एक क्लास होने दो इसको, कल मैं फिर वापस से यूपी पैट वाली क्लास लेने वाला हूं। तो परीक्षा को ध्यान में रख के करना पड़ता है ना। आप सोच रहे हो कि भाई, सोचो ना आप दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी चल रहा है, उनका भी कोई सपना होगा और मुझे लगता है कि ये सवाल परीक्षा में आ सकते हैं, तो मुझे उनको बताने दो। मैं तो आपको खुद दोस्तों, सोचिए मैंने आपसे ये थोड़ी कहा कि पूरी क्लास आपको देखनी है, किसी से भी नहीं खाना मैंने दोस्तों। मैंने ये कहा है कि जिनका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है वो ये क्लास देख सकते हैं, बाकी आराम से बैठ जाइए ना। आगे देखो, नेशनल दोस्तों पूछूं आपसे, एक प्रतियोगिता है नेशनल मुआय थाई, इसमें राजस्थान लिखना 14 गोल्ड दोस्तों जीता इसमें। और तनुश्री ने दोस्तों ध्यान रखना इसमें गोल्ड जीता। और पूछे कहां पर होती है? मध्य प्रदेश के देवास में होती है। मृदा संरक्षण ईसा फाउंडेशन दोस्तों इसके द्वारा शुरू हुआ। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान 10वें स्थान पे और तमिलनाडु छापना दोस्तों, तमिलनाडु जो है वो इसमें पहले स्थान पर। राजस्थान निवेश, अगर आपसे RIPS इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है। अगर पूछे राजस्थान किस किस में पहले स्थान पर है, ये परीक्षा में दोस्तों अभी पूछा था, पिछली वाली परीक्षा में याद करो, ये वाला क्वेश्चन आया था। ईट राइट में दोस्तों राजस्थान कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर। देखो मनरेगा दोस्तों राजस्थान पहले स्थान पर। आजादी के अमृत महोत्सव में राजस्थान पहले स्थान पर। स्वास्थ्य बीमा 88% लोगों को प्रोवाइड करने में राजस्थान पहले स्थान पर। खनन लिखना माइनिंग दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें राजस्थान पहले स्थान पर। उत्सव पोर्टल डिजिटल दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पहले स्थान पर। और सौभाग्य योजना ध्यान रखिए, इसमें भी दोस्तों राजस्थान जो है पहले स्थान पर। पूछ सकता है इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर पूछे मिशन सुरक्षा चक्र कुपोषण से लड़ने के लिए बाड़मेर में शुरू हुआ। परफॉर्मेंस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के लिए। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पहली बार जारी हुआ और कौन से मंत्रालय दोस्तों लिखना? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ। अच्छे से नोट करना, मंत्री आप सभी जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों क्या है? वर्तमान में भारत के
शिक्षा मंत्री। सुनो, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ और इसमें राजस्थान लेवल 3, ध्यान रखना, राजस्थान इसमें लेवल 3 में 851 से 900 पॉइंट जो है राजस्थान ने हासिल करे। लेवल फर्स्ट में लिखिए, लेवल फर्स्ट में एक भी राज्य नहीं है और लेवल दोस्तों सेकंड में 5 राज्य इसमें शामिल हैं और लेवल थर्ड में लिखना राजस्थान इसमें लेवल थर्ड में। सीनियर नेशनल अगर पूछे आपसे सितोलिया चैंपियनशिप पहली बार, ध्यान रखना, राजस्थान के जयपुर में होने वाली है। परिवार नियोजन में राजस्थान लिखना। सेकंड दोस्तों, जो गर्भ धारण को दोस्तों रोकने वाले हैं, गर्भ निरोधक लिखना। गर्भ निरोधक दोस्तों जितने भी उपाय हैं इसमें राजस्थान, ध्यान रखिएगा, सेकंड स्थान पर है परिवार नियोजन में। ट्रेवल प्लस शहर, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे विश्व में राजस्थान के 2 शहर, जयपुर 8वें स्थान पर और उदयपुर दोस्तों लिखिएगा 10वें स्थान पर। स्टार लगा के छापना, जयपुर 8वें स्थान पर, उदयपुर 10वें स्थान पर ट्रेवल प्लस शहरों की सूची में। आगे देखिए, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, पहले इसकी राशि थी 1-1 लाख रुपए, पर अब ध्यान रखना इसकी दोस्तों नई राशि कितनी हो चुकी है, 5-5 लाख रुपए। ध्यान रखिए इसकी नई राशि हो चुकी है। नोट करना, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, इन दोनों की इनामी राशि कितनी है, 5-5 लाख रुपए। ध्यान रखिए अगर पूछे आपसे कि भाई दोस्तों ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को कितना मिलेगा, 3 करोड़ रुपए। सिल्वर दोस्तों लिखना 2 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज लिखिएगा दोस्तों आपके 1 करोड़ रुपए। जापान दोस्तों पूछे आपसे राजस्थान के नीमराणा में किसने निवेश किया, जापान ने इसमें निवेश किया। प्रजनन दर पूछूं आपसे कितनी हो चुकी है, 2, ध्यान रखना, राजस्थान की प्रजनन दर है। पहली पैरा खेल अकादमी जोधपुर दोस्तों लिखिएगा राजस्थान में ओपन होगी। प्रकाश अभियान नागौर के अंदर दोस्तों, और किसके लिए, जो बच्चियां दोस्तों स्कूल नहीं जा रही हैं उन्हें दोस्तों स्कूल भेजने के लिए प्रकाश अभियान नागौर में शुरू हुआ। भविष्य की उड़ान, ध्यान रखना दोस्तों, लड़के और लड़की दोनों को बराबर करना, सवाई माधोपुर, ध्यान रखिए भविष्य अभियान है। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजय शर्मा, परीक्षा में जो पूछा गया वो अलग था, ध्यान रखना, परीक्षा वाला दोस्तों अलग था और ये वाला अलग है। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजय शर्मा को दिया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 जयपुर में दोस्तों लिखिएगा कब से स्टार्ट होता है, 7 फरवरी 2022 से शुरू होता है। 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए और कितनी दोस्तों, 9 बीमारी का इसमें टीका जो है लगाया जाएगा। आगे देखना, खेरुणा गांव दोस्तों बूंदी में पहला ODF प्लस आदर्श गांव है। गोडवार सर्किट पूछे आपसे, लूणी नदी दोस्तों जहां से बहती है उसी क्षेत्र को बोलते हैं गोडवार। जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, ये दोस्तों इसका क्षेत्र है। अगला देखिएगा, श्री रामदेव पशु मेला दोस्तों लिखना, मानेसर दोस्तों नागौर, ध्यान रखना, श्री रामदेव पशु मेला है। श्याम सुंदर पूछूं आपसे, बीकानेर दोस्तों लिखिएगा वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप दोस्तों दुबई में होती है और लिखना दोस्तों सिल्वर दोस्तों इसमें किसने जीता है, श्याम सुंदर ने सिल्वर इसमें जीता। नोट करना, श्याम सुंदर, बीकानेर, वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप दुबई के अंदर, सिल्वर दोस्तों इसमें जीता है। स्टार लाके जब दोस्तों अवनी लेखरा पूछ सकता है तो श्याम सुंदर भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखो, 61वां सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में दोस्तों आयोजित होती है। 10 पदक, इतिहास दोस्तों रचा इसमें राजस्थान ने, 10 पदक दोस्तों जीते इसमें राजस्थान ने। 2 गोल्ड नीरज और यमनदीप, ध्यान रखना 2 गोल्ड इसमें जीता गया। एशिया कप शूटिंग, मैं चाहूं तो दोस्तों आपको इसी कंटेंट को पढ़ाने में 2 घंटे 2-2 घंटे 5 घंटे लगा सकता हूं, पर दोस्तों मेरा उद्देश्य है आपको टाइम बर्बाद करना नहीं, मेरा उद्देश्य जो महत्वपूर्ण बातें इन्हें आपको एक बार सुना देना है जिससे कि आपकी परीक्षा में सवाल आए तो आप उसको दोस्तों कर सको, इतना उद्देश्य है ना, ठीक है। देखो, एशिया कप शूटिंग बॉल प्रतियोगिता जयपुर के अंदर दोस्तों आयोजित होती है। राजस्थान का पहला दोस्तों वर्ल्ड पार्क उदयपुर में शुरू हुआ। 2022-23 छापना, पर्यटन और दोस्तों जो हॉस्पिटलिटी होती है, आतिथ्य जो क्षेत्र होता है, इसे उद्योग का दर्जा दिया गया।
सरकारी विद्यालयों, इसे नोट करना अगर पूछे आपसे, सरकारी विद्यालयों में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान शिक्षा परिषद ने किसके साथ दोस्तों समझौता किया है? स्कूल नेट के साथ में समझौता किया है। अगला देखना, चौपगाम जयपुर। अरे याद करो दोस्तों, सेकंड, भारत का सेकंड सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कहां पर? चौपगाम जयपुर में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का, और इसे पूरा करने में उड़ीसा पहले स्थान पर, 15वें स्थान पर राजस्थान। हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान दोस्तों ध्यान रखिए 27 इंडेक्स नंबर पे। सोने की खदान लिखना, पहली कहां पर? भीलवाड़ा में। यूरेनियम दोस्तों छापना, खंडेला सीकर में। खनिज तेल के उत्पादन में बॉम्बे हाई 40% और राजस्थान 22%। पीएम कुसुम योजना भालोजी जयपुर से दोस्तों स्टार्ट होती है। और सौर ऊर्जा संयंत्र दोस्तों देखो, राजस्थान में 2022 में जो भी दोस्तों ज्योग्राफी में चेंज आए हैं वो एक ही पेज पे दोस्तों आपको लगा दिए। एक बच्चा कह रहा है यूपी पैट की क्लास लेते तो भीड़ अधिक होती है। अरे भाई, हर बार भीड़ की बात नहीं होती रसगुल्ला, ये तेरे समझ में अभी नहीं आएगा जब दोस्तों सोचो आप, हमारे पिताजी दोस्तों कितनी चिंता करते थे हमारी, पर हमें आज तक समझ में थोड़ी आया। जब दोस्तों हमारे बच्चे होंगे ना, तब दोस्तों हमें समझ में आएगा कि सच में क्या होता है ना। जब तू मेरी जगह यहां खड़ा होगा ना दोस्तों, चाहे एक बच्चा हो, चाहे 1000 बच्चे हो, और चाहे 5 लाख बच्चे हो, उस पीड़ा को आपको समझना चाहिए। अगर मुझे लगा कि यार ये परीक्षा में आ सकता है फर्स्ट ग्रेड में, तो मैंने वो क्लास ली। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि यूपी पैट वालों की क्लास नहीं होगी। मैंने कल करवा चौथ पर, शादी के बाद पहला करवा चौथ, और मैंने रात को 8 बजे आपकी क्लास लगवाई है। पर आपको इस बात से फर्क थोड़ी पड़ेगा, आपको केवल कमेंट करना था, आपने कर दिया। आपको दिल ही तो दुखाना था, वो आपने मेरा दुखा दिया, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ होगा, है ना। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है ना। पीएम कुसुम योजना भालोजी गांव जयपुर लिखिए सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। इंदिरा गांधी, कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण योजनाएं राजस्थान की परीक्षा के लिए लिखना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जयपुर से दोस्तों धरन शुरू होती है, 9 सितंबर 2022 से शुरू होती है। 18 से 60 वर्ष छापना, ये दोस्तों इसका आपके आयु है, और 100 दिन दोस्तों इसमें रोजगार की गारंटी है। निक्षय संबल टीबी के लिए 16 मई 2022। चिरंजीवी दोस्तों दुर्घटना ध्यान रखना, 1 मई 2022 5 लाख, ध्यान रखिए चिरंजीवी दुर्घटना में 5 लाख रुपए 1 मई 2022। शक्ति दोस्तों उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 से। चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 से कितनी राशि? 10 लाख, ध्यान रखना। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना 10 लाख रुपए की राशि 1 मई 2021। चिरंजीवी दुर्घटना दोस्तों 1 मई 2021, 1 मई 2022 5 लाख रुपए की राशि है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 से स्टार्ट होती है, और इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से शुरू होती है। आगे देखिए बाल साहित्य, इस वाले पेज में से कोई ना कोई एक सवाल लिखना, कोई ना कोई एक सवाल आपके 100% आपकी परीक्षा में छपने वाला है। जो पिछला वाला ट्रेंड है उसको देख के बता रहा हूं आपको, इस पेज में से सवाल आएगा। बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला? विश्वामित्र दादीज छापना, कोटा के दोस्तों रहने वाले हैं, और मां छल्ल्या रे आंसू इसके लिए पुरस्कार दिया गया। सुनो, बाल साहित्य पुरस्कार विश्वामित्र दादीज को, कोटा के रहने वाले, और मां छल्ल्या रे आंसू इसके लिए दिया गया। युवा पुरस्कार की बात करूं आपसे, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है आशीष पुरोहित को मिला है, और एनान दोस्तों धरना इस कविता संग्रह के लिए दिया गया, ठीक है। अगला, कौन से 2 दुर्ग बेस्ट डेस्टिनेशन में आए हैं? कुंभलगढ़ और दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो है 2 दुर्ग हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में स्मार्ट वाटर सप्लाई में राजस्थान को दोस्तों आपके पहला स्थान मिला, और बाल साहित्य पुरस्कार पिछली साल वाला कीर्ति शर्मा को मिला, ध्यान रखना। इस साल वाला विश्वामित्र दादीज को दिया गया। इन दोनों सवाल में से नोट कर लेना, सवाल आने की प्रबल संभावना है। बाल साहित्य पुरस्कार और युवा दोस्तों साहित्य पुरस्कार। आगे देखिएगा,
राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड सेकंड दोस्तों स्थान किसका, करौली का है। टोटल मिलाकर अगर आकांक्षी जिले पूछूं आपसे 112 ध्यान रखना आकांक्षी जिले। वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड सविता गर्ग को मिला और नीति आयोग दोस्तों इसने ये अवार्ड दिया, ध्यान रखिए। 24वां ई गवर्नेंस अवार्ड नागौर दोस्तों, उस समय जिला कलेक्टर कौन थे, खुद दोस्तों जितेंद्र सोनी, ध्यान रखिएगा उस समय जिला कलेक्टर थे। आगे देखिए राजस्थान भाषा साहित्य दोस्तों अकादमी जो पुरस्कार है 2021 में, ध्यान रखना मितेश निर्मोही मुक्ति के लिए दोस्तों ध्यान रखना 2021 में मिला है। और 2020 छापना भंवर सिंह दोस्तों संस्कृति री सनातन री ढीठ, दोनों मैंने नोट करवाया आपको। 2021 वाला छाप लेना मुक्ति किसको दोस्तों, ध्यान रखिएगा मितेश निर्मोही को, और 2020 छापेगा भंवर सिंह दोस्तों संस्कृति री सनातन री ढीठ को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रामसर स्थल है। अब बताना है फटाफट आपको, भारत में कितने रामसर स्थल, 45, 75 और राजस्थान में ध्यान 2 है। टाइम मैगजीन में वर्ल्ड के दोस्तों बेस्ट शहर में इंडिया का केरल और अहमदाबाद दोनों को शामिल किया गया। 11वीं अगर पूछे आपसे इस बार कौन सी कसी दोस्तों संगणना ध्यानना, 11वीं दोस्तों इस बार है 28 जुलाई 2022 को शुरू होती है। सर्वाइकल कैंसर की दवा दोस्तों लिखना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके द्वारा तैयार होती है सर्वाइकल कैंसर की दवा। पहली डिजिटल लोक अदालत जस्टिस दोस्तों यू ललित जो है जयपुर में शुरू करते हैं। अगर पूछूं आपसे देखो गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहां पर, बड़ोदरा दोस्तों गुजरात के अंदर। बुरहानपुर भारत का पहला दोस्तों पूछे आपसे, भारत का पहला प्रमाणित हर घर वाला जिला बुरहानपुर, और राज्य कौन सा, गोवा। बूस्टर डोज ध्यान रखना कौन सी दवा बूस्टर डोज में दी गई, कोर्बीवैक्स छापना दोस्तों बूस्टर डोज में दी गई। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पे 400 रुपए का स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। जामनगर गुजरात देखना WHO ट्रेडिशनल दोस्तों जो मेडिसिन सेंटर है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर अगर पूछे आपसे कि भाई साहब कहां पर स्टार्ट हुआ, जामनगर गुजरात में हुआ। आगे देखो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत दोस्तों कौन सी है, जम्मू कश्मीर की छापना पल्ली दोस्तों ध्यान रखिए पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। बायो सीएनजी दोस्तों संयंत्र पूछूं आपसे, लिखो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र इंदौर दोस्तों मध्य प्रदेश का, इंदौर मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पर, पुदुचेरी देखना दोस्तों आपके यहां पर है। वीर बाल दिवस पूछूं आपसे 26 दिसंबर छापना दोस्तों वीर बाल दिवस है। राज्यसभा देखो सवाल कल आपसे पिछली वाली परीक्षा में 11 अक्टूबर को यह सवाल आपसे पूछा गया था, याद करो। राज्यसभा में 245 दोस्तों मेंबर है वर्तमान में, इसमें 12 मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों 4 क्षेत्रों से, साहित्य हो गया, समाज सेवा हो गया दोस्तों, साहित्य है, समाज सेवा है, विज्ञान है, कला है, इन 4 क्षेत्रों से थे। याद करो अगर पूछूं आपसे हाल ही में, अगर यह सवाल आपसे पूछे कि हाल ही में कौन से 4 मेंबर राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किए थे, पीटी उषा धाविका, इलैया दोस्तों राजा सिंगर, विजेंद्र गारू डायरेक्टर और वीरेंद्र हेगड़े ध्यानना धर्मगुरु, इन चारों को दोस्तों नॉमिनेट किया गया। अगर पूछूं आपसे 8 दोस्तों सीटें किसकी है, केंद्र शासित प्रदेश की हैं, जम्मू कश्मीर की 4 सीटें, दिल्ली की 3 सीटें और पुदुचेरी छापना दोस्तों 1 सीट है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। और लोकसभा में पूछूं आपसे जम्मू कश्मीर की कितनी सीट, 5 सीट है। और एंग्लो इंडियन दोस्तों इनका आरक्षण समाप्त हो चुका है, कौन सा, 104वां संविधान संशोधन, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे आइए दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव, सुनो मेरी बात को, राष्ट्रपति का चुनाव में आर्टिकल तो दोस्तों उसने पिछली बार पूछ लिया, आज वो आपसे या तो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, इसका पीठासीन अधिकारी निर्वाचन अधिकारी कौन था वो आपसे पूछ सकता है। सुनो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन थे, पीसी मोदी। लिखना अगर पेपर थोड़ा टफ दोस्तों बनाया गया तो यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि कौन निर्वाचन अधिकारी था, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी दोस्तों ध्यान रखना इसके निर्वाचन अधिकारी थे। अगर पूछूं आपसे व्यक्ति नंबर कौन सा, 15वां। अगर पूछे क्रम नंबर कौन सा, 16वां। ठीक है, अगला देखिए 25 जुलाई 2022 को एनवी रमन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। अगर पूछो इससे पहले कौन सी महिला, प्रतिभा पाटिल छापना
7 से 12 के बीच में। उपराष्ट्रपति की बात करूं 11 अगस्त 2022 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छापना उपराष्ट्रपति बनते हैं, झुंझुनू के रहने वाले थे। 528 दोस्तों वोट इनको मिले। डॉक्टर उत्पल कुमार, ध्यान रखिए निर्वाचन अधिकारी कौन, लोकसभा के महासचिव डॉक्टर उत्पल कुमार निर्वाचन अधिकारी थे। मार्गेट दोस्तों पूछे आपसे अलवा 182 मत, ध्यान रखना इनको मिले हैं। और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान से पहले दोस्तों जानना, राजस्थान से पहले उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इन दोनों का दोस्तों ये 2002-7 के बीच में उपराष्ट्रपति बने और सेकंड कौन बने, जगदीप धनखड़। इनके बारे में सारी जानकारी 10 अक्टूबर वाली जो क्लास है उसमें दे चुका हूं। ये बातें रह गई थी, ये दोस्तों मैंने यहां पर आपको लिख दी है। आगे देखो जीएसटी संग्रहालय पूछे आपसे, पणजी दोस्तों लिखना गोवा के अंदर जीएसटी संग्रहालय। अग्निपथ लिखिए, सेना में दोस्तों धना 4 साल के लिए अग्निपथ है। 5G टेस्ट बेड छापना, आईआईटी दोस्तों मद्रास लिखिएगा 5G टेस्ट बेड। आईएनएस सूरत, आईएनएस उदयगिरी ये दोस्तों युद्ध पोत है, इन्हें अभी हाल ही में शामिल किया। आईएनएस वाघसीर याद करो, पनडुब्बी दोस्तों कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 75 याद है आपको, और कौन से नंबर की, 6 नंबर की पनडुब्बी है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर दोस्तों इसको तैयार किया, ध्यान रखना मझगाम डॉक लिमिटेड में इसको तैयार किया गया। तो आईएनएस वाघसीर पनडुब्बी दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी है, 6ठी पनडुब्बी ध्यान रखना इंडिया फ्रांस के बीच में बनी है और मझगाम डॉक लिमिटेड में निर्माण हुआ। आगे देखना आईएनएस दूनागिरी युद्धपोत है, प्रोजेक्ट 70A के द्वारा इसका निर्माण हुआ। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव 8 मार्च 2022 को 11 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं जो स्कूल छोड़ चुकी हैं उन्हें वापस प्रवेश के लिए स्टार्ट हुआ। गौतम अडानी, खुर्रम परवेज, करुणा नंदी टाइम के 100 प्रभावशाली भारतीयों की सूची में शामिल है और एकमात्र महिला कौन है, करुणा नंदी। ठीक है, आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय परिषद दोस्तों लिखना आर्टिकल नंबर 263 है और प्रधानमंत्री खुद दोस्तों इसके अध्यक्ष है। प्रियंका मोहिते 8000 से ऊपर की 5 चोटी फतेह करने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन सी है, प्रियंका मोहिते। आगे देखिए दोस्तों, अगर पूछे असनी पूछूं मैं आपसे, असनी दोस्तों लिखिए श्रीलंका, श्रीलंका ध्यान रखना असनी चक्रवात श्रीलंका नाम दिया था और बंगाल की दोस्तों जो खाड़ी है यहां पर यह चक्रवात आया। राखीगढ़ी हरियाणा में आभूषण निर्माण की जो फैक्ट्री है इसके अवशेष दोस्तों यहां पर प्राप्त हुए। इसके बाद भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम लाल किला दिल्ली दोस्तों यहां पर संपन्न होता है। टीबी का लक्ष्य कब तक है, सन 2025 धन टीबी का लक्ष्य है। और नीवा अगर पूछो नेशनल ई विधान ऐप पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी है, लिखना नागालैंड, छापिएगा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा है नागालैंड। 359 मीटर ऊंचा रेलवे पुल दोस्तों किस नदी पर, चेनाब नदी पर, और कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल, याद करो दोस्तों मैंने आपको बताया था स्वामित्व योजना क्यों शुरू होती है, भूमि का असली मालिक कौन है इसके लिए स्टार्ट होता है। 24 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ। अगर पूछे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी तो 16 फीट दोस्तों लिखना किसकी मूर्ति है, संत रामानुजाचार्य, ध्यान रखिए इनकी दोस्तों मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। आगे देखिए पर्वतमाला दोस्तों रोपवे डेवलपमेंट कितने, 8 ध्यान रखना रोपवे डेवलपमेंट। पहली वाटर टैक्सी मुंबई छाप के रखना और पहली वाटर मेट्रो लिखना दोस्तों कोलकाता का, पहली वाटर मेट्रो पूछूं कोलकाता है। हुगली नदी ध्यान रखिएगा और पहली वाटर टैक्सी पूछूं आपसे मुंबई दोस्तों करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा की सीट है, 90 दोस्तों विधानसभा की सीट है। 105वां संविधान संशोधन कौन से नंबर का बिल था, 127वें नंबर का बिल था, ध्यान रखना अभी तक 105 हुए हैं और बिल नंबर कौन सा 127 दोस्तों बिल है। 26 जनवरी 2020 को लिखना अगर पूछे दमनदीप और दोस्तों दादर नागर हवेली इन दोनों का आपस में विलय कब होता है, 26 जनवरी 2020 को होते हैं। 28 राज्य और 8 यूटी वर्तमान में स्थित हैं। इंस्पायर सेट फर्स्ट ये सैटेलाइट दोस्तों किस लॉन्चिंग व्हीकल से गया, पीएसएलवी ध्यान रखिए सी बामन के द्वारा गया था, ये भी आपको छाप के रखना है। हेलिना पूछूं आपसे, अरे हेलिना नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन कौन सा है, हेलिना। परम गंगा कहां पर, आईआईटी दोस्तों रुड़की, ध्यान रखिएगा परम गंगा। परम शक्ति पूछूं आपसे, आईआईटी दोस्तों खड़गपुर, ध्यान रखिएगा।
आईआईटी खड़गपुर परम शक्ति, और परम अनंत छापना आईआईटी गांधीनगर। दोस्तों लिखिएगा परम अनंत जो है आईआईटी गांधीनगर।